अंतर्राष्ट्रीय आह्वान कि आमजनों की सुरक्षा होनी चाहिए, अस्पताल सुरक्षित रहने चाहिए, रेड क्रॉस का ये होना चाहिए, फलाने का ये होना चाहिए। उसके बावजूद गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने हवाई और ज़मीनी हमले तगड़े ढंग से कर रही है, वो जारी हैं। वेस्ट बैंक में भी घुस के लोगों को मार रहे हैं। गोलान पहाड़ियों में इजरायली बस्तियों पर गाजा की तरफ से रॉकेट दागे गए, सीरिया की तरफ से रॉकेट दागे गए, तो इजराइल ने सीरिया की भी कुटाई की है। लेबनान की सीमा पर भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ इजरायली सेना की गोलाबारी चल रही है। गाजा में कई जगह हमास के लड़के लड़ रहे हैं, मगर संसाधनों की कमी की वजह से उनका प्रतिरोध कमजोर है, छिपकर हमले कर रहे हैं। गाजा में जरूरी चीजों, ईंधन की भारी किल्लत है। इजराइल बहुत कम चीजों को जाने दे रहा है। कम चीजों को देने के बावजूद इजराइल में, गाजा में दुनिया भर के हथियार पहुंच गए। कैसे पहुंचे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी समुद्री सीमा से ये सब कुछ घुसा है। ऐसा कैसे होने दिया? ये यूएन और उसके हिमायतियों को, जिन्होंने ये सब कराया है, उसको इसका जवाब देना है। 14 लाख लोग बेघर हो गए हैं। 1,70,000 लोगों ने अस्पतालों में शरण ले रखी है। ये झूठ बात है। अस्पतालों में इन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं हमास के लोगों ने अपने लोगों को, और कह ही रहे हैं कि वहां पर अस्पतालों में शरणार्थी शरण लिए हुए हैं। बिजली नहीं पहुंच रही है, जनरेटर के लिए डीजल नहीं मिल पा रहा है। इसमें आपराधिक मामलों के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अभियोजक करीम खान, पता नहीं कमबख्त कहाँ का है, उसने राहत सामग्री रोके जाने को युद्ध अपराध बताया है। स्वाभाविक है, मुल्ला पार्टी काएं काएं करेगी। कहीं का भी हो, ये व्यक्ति हाय हाय मचाएगा। इजराइल ने हमास के 600 से ज़्यादा ठिकाने नष्ट कर दिए हैं, मगर अभी ये जो अस्पतालों में शरण लिए हुए लोग हैं और उन्होंने शेल्टर बना रखे हैं, छतों पर सिविलियंस को, नागरिकों को बैठा रखा है, और नीचे उनके कमांड ऑफिसेज हैं। आपको ध्यान होगा कि मॉल में से अभी उन्होंने, और मॉल के साथ में, अस्पताल के साथ में कब्रिस्तान में से रॉकेट फायर किए थे, फिर पलट के उस इजराइल ने फायर किए तो हाय मचा दी कि अस्पताल ढा दिया, फलाना कर दिया। अस्पताल में इन लोगों ने अपने सेंटर बनाए हुए हैं। अल शिफा और अल कुद्दूस अस्पतालों के आसपास इजरायली वायुसेना ने बड़े पैमाने पर बमबारी की है। अल शिफा में 50,000 से ज़्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। ये सारे ड्रामे हैं। सच ये है कि वहाँ हथियारबंद लोग हैं, हमास के सेंटर हैं। हमास यूं ही नहीं आया है। हमास को गाजा के लोगों ने चुना है। हमास चुनी हुई सरकार है। ये इस आतंकी संगठनों को किसने वोट दिया? तो साहब जब दिया तो भुगतो। अब दर्द होने लगा। दुनिया भर में इस्लामी लीडर्स, मुसलमान हाय हाय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, और साथ में ये हमास के झंडे लिए घूम रहे हैं। हमास के लोग पूरी तरह से लफंगे हैं, बदमाश हैं, मगर उन्हें बदमाशों को बदमाश बताने की जगह जिहादी, गाजी, इस किस्म के लफ्ज़ दिए जाते हैं। मैं सोचता हूं कि जब इनकी कुटाई होती है तो आपको दर्द होता है, आप परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं। आपको उस पीड़ा का अंदाजा है जो सदियों मध्य एशिया ने, अफगानिस्तान ने, भारत के तीनों टुकड़े, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में, सदियों तक इस्लामियों ने ये किया है। आज भी जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं, बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान हैं, उसमें अच्छी खासी तादाद है जो ये कहती है कि वो अरब से आए हैं, या तुर्किस्तान से आए हैं, या ईरान से आए हैं, फलानी जगह से आए हैं। वो अपने आप को भारतीय नहीं बताते। मानसिक रूप से वो आज भी घोड़ों पर सवार हैं, नंगी तलवारें लिए हुए हैं और काफिरों के कत्ल कर रहे हैं। आज भी काफिरों के नाम पे काफिर गाली बकते हैं। तो साहब, सभ्य समाज इसे कब तक सहे और क्यों सहे?
आपके गुंडागर्दी से भरे दर्शन को, चिंतन को कोई क्यों सहे? आप कुछ हों, पागल हों, आप समझें कि आपको ये करना है, वो करना है, जो चाहे करें। मगर सभ्य समाज पर अगर उसका असर पड़ता है तो सभ्य समाज तलाश क्यों नहीं करे? मैं एक उदाहरण से बात करता हूं। आपके यहाँ कुर्बानी का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी यहूदियों से लिया गया है। जो हलाल है, वो जो कोशर मीट है, उसी की एक शक्ल है जो यहूदी करते हैं। इस्लाम बेसिकली यहूदियों का ही चरवाहा है। मांस खाते हैं बहुत सारे लोग। तो मांसाहारियों के लिए जहाँ से स्लॉटर हाउसेस हैं, कत्ल खाने हैं, वहाँ जहाँ पर ये पशु कत्ल किए जाते हैं, उनकी हत्या की जाती है, तो वहाँ से रक्त निकालने का, उनके जो आंतें हैं और सारा गंदगी निकलती है मांस के अलावा, चमड़ा, इन सब के ठिकाने लगाने का एक सिस्टम बनता है। मगर आप कुर्बानी करते हैं, आप घरों में कुर्बानी करते हैं। तालाबों के किनारे आपके मकान हैं, वहाँ कुर्बानी करते हैं, पानी के साथ बहकर आप खुद ही धो देते हैं। ये तालाबों में जाता है, तालाबों से नदियों में जाता है। किसी को इस बात से एतराज़ हो तो ध्यान करें, बद्रीनाथ में अभी 2 वर्ष पहले वहाँ की लेबर ने ईद पे कुर्बानी की थी। बद्रीनाथ में जाएगा कहाँ पानी? वो गंगा में, वहाँ नदी वो है। आज नहीं कल बरसात आएगी, वो खून सूख जाएगा, फिर बरसात पड़ेगी, फिर वो उसके साथ बरसात के पानी के साथ मिलके जाएगा। आप अपनी मान्यताओं के कारण सभ्य समाज के जीवन को संकट में डालते हैं। सभ्य समाज रोए पीटे भी नहीं, कहेगा भी नहीं। आपकी मान्यता है कि काफिरों को इस्लाम के सामने समर्पण कर देना चाहिए, उन्हें कुफ्र छोड़ देना चाहिए, शिर्क छोड़ देना चाहिए। ये कुफ्र और शिर्क क्या होता है? आप कौन तय करने वाले कि मैं क्या हूं? आपको सारी संसार के डूज और डोंट तय करने का क्या अधिकार है? आप तय करेंगे कि क्या चीज इस्लाम की दृष्टि से ठीक है, उसे आप हलाल कहेंगे, और जो इस्लाम की दृष्टि से ठीक नहीं उसे हराम कहेंगे। आप हलाल हराम करने वाले हैं कौन? आपको यह अधिकार कैसे मिला? आपके पास क्या तरीका है समझाने का, समझने का? 1500 साल पहले एक आदमी ने दावा किया, एक किताब वो लिए घूमा, और उसके हिसाब से सारी दुनिया को अपने नियम तय करने चाहिए। और उस जीवन को सही मानते हुए आपने मध्य एशिया पर, अफगानिस्तान पर, पाकिस्तान पर, बांग्लादेश में, भारत में, दुनिया भर के देशों में हमले किए। स्पेन में करोड़ों लोग मार दिए। एक मोटे अनुमान से 10 से 30 करोड़ लोग भारत में मारे हैं। और ये एक दिन में नहीं मरे, और भारत 140 करोड़ का देश नहीं है। भारत की संख्या 9 करोड़ 10 करोड़ जैसी है। 1300 वर्षों तक ये हत्याकांड होते रहे हैं। 40 लाख के आसपास तो अभी विभाजन के समय 1947 में मार दिए। आप नरपिशाचों की तरह सोचते हैं और चाहते हैं कि सारी दुनिया आपके इस चिंतन के साथ खड़ी हो, और अगर आपकी कोई ठुकाई करता है तो आप हाय हाय करते हैं और विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि हमें सताया जा रहा है, कि मैं खान हूं और मैं जिहादी नहीं हूं। साहब, जिहाद की अवधारणा कहां से आई है? जिस दर्शन से जिहाद की अवधारणा आई है, उस दर्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो अल्लाही बात है, मौलाई चीज है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। और आपको अधिकार है हमारे गले काटने का। किसी मित्र को इससे एतराज हो तो 9/11 जिन्होंने किया है, ध्यान है, 22 लोग और $1 लाख खर्च हुआ है। 3,500 लोग तो उसमें मारे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनका कुछ पता ही नहीं चला। ट्विन टावर अमेरिकी आर्थिक जगत के बड़े सेंटर थे, धड़ाक से, बगैर बम के, बगैर डायनामाइट लगाए, प्लेन को ही बम बना दिया। 22 लोग कुल, सारे दुनिया में जिन्होंने प्लान किया, कुल 22 लोग और $1 लाख से काम हो गया। टेम्स नदी के पुल पर जो हत्याकांड हुआ, इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह अकबर के नारों के साथ गोरों को चाकुओं से कत्ल किया। पहले गाड़ी चढ़ा के मारा और उसके बाद चाकुओं से कत्ल किया। ये क्या है?
बोको हराम की हरकतें क्या हैं? आप कर क्या रहे हैं? इतनी लफंगाई, इतनी, और उसके साथ इस तरह से खड़े होते हैं। आप अभी टेम्स के ब्रिज पर जो हमास के पक्ष में प्रदर्शन हुआ है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि ब्रिटेन का होगा क्या। इन कमबख्तों ने सारी दुनिया में लोगों को अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए दास बनाया, उनको ब्रिटेन की नागरिकता दी, और आज ब्रिटेन में इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई है। टेम्स के ब्रिज पे लाखों लोग मौजूद हैं, हमास के झंडे लहरा रहे हैं। ये सभ्य समाज के नियम जब सारी दुनिया में मान्य हैं, सभ्य समाज के पास शस्त्र हैं, तब ये हाल है। और जब आम आदमी की स्थिति ऐसी नहीं थी, नियम इतने नहीं थे, तब इन्होंने मध्य एशिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या किया है? करोड़ों लोगों को मारा, करोड़ों लोगों को कन्वर्ट किया, जबरदस्ती लोगों का इस्लाम के परावर्तन किया, लोगों के कत्ल किए। और कुछ आप कहें तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस्लामोफोबिया एक शब्द निकाल लाए कि इस्लाम के बारे में बातें की जा रही हैं। साहब, भेड़िए बस्तियों पर हमले करते हैं, लोगों को अपने आप को बचाने के लिए भेड़ों का वध करने का अधिकार है कि नहीं? भेड़ियों के सर फोड़ने का अधिकार है कि नहीं? तो ऐसी किसी भी मानसिकता से निपटने का तरीका, जैतून की टहनियां हिलाना, सफेद फाख्ता उड़ाना, कबूतर छोड़ना, सफेद झंडे हिलाना तो नहीं हो सकता। आप कब तक करेंगे? वफा सुल्ताना जो स्पीच में कहती हैं कि हां, मैं 160 करोड़ लोगों के खिलाफ बात कर रही हूं, मैं इस्लाम के खिलाफ बात कर रही हूं, इसका मतलब लोग ये समझते हैं कि क्या 160 करोड़ लोगों के बारे में बात की जा सकती है? निश्चित रूप से की जा सकती है, वो कहती हैं। क्योंकि लोगों को समझना ही पड़ेगा, आप असभ्य विश्व में नहीं रह सकते। जिस बस्ती पर पागल कुत्ते हमला कर रहे हो, भेड़िया हमला कर रहे हो, उस बस्ती के सुरक्षित जीने के चांस कितने हैं? आपको उन्हीं नियमों से काम लेना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। आक्रमणकारी को समूल नष्ट करना पड़ेगा, उनकी मानों में घुसकर उन्हें मारना पड़ेगा। आपके घर पर हमला हो रहा है, ये पर्याप्त नहीं है उनको भगा देना। जहां से वो निकले वहां तक उनको रगड़ना, और यही काम आज इजराइल कर रहा है। तो सारी दुनिया में हमास के फेवर में हाय हाय, और सभ्य समाज की दुर्गत और इस्लामियों के खिलाफ बातचीत, इस्लाम को शिकार बनाया जा रहा है, फिलिस्तीनी नागरिकों की दुर्गत की जा रही है। मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने मुझे, जो एक्स मुस्लिम हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि हमास के चक्कर में आम फिलिस्तीनी को शिकार कैसे बनाया जाएगा? भाई साहब, हमास को लाया कौन है? ये आम फिलिस्तीनी तो सरकार चुनी है, तो भुगतेगा क्यों नहीं वो? एक एक साल के, दो दो साल के बच्चों के गले काटने वाले लोग जिस मानसिकता से निकले हैं, जिस ट्रेनिंग का परिणाम है, उस ट्रेनिंग के लोगों को, उस मानसिकता को जिन्होंने परवान चढ़ाया है, जिन्होंने आगे बढ़ाया है, वो उसे भुगतेंगे नहीं। अस्पताल के बगल से जब वो हमले कर रहे हैं तो अस्पताल बम तो गिरेगा, रोना किस बात का? आप जो काम करते हैं उसका परिणाम तो आना ही है। कृष्णा जी कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री क्यों केरला को नहीं रोकते हमास का सपोर्ट करने से? यह होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर प्रांतीय सरकार का काम है, केरल की सरकार का काम है, ये उसको करना है। समद शेख, तुम भी लड़ते रहो, हम भी लड़ते रहेंगे। ओके तुफैल, निश्चित रूप से समद, हम लड़ने की बात नहीं कर रहे, हम कुचल देने की बात कर रहे हैं। हम सारे राष्ट्र को, विश्व को तैयार कर रहे हैं कि इस आतंकी विचारधारा के प्रत्येक चिंतक को नष्ट कर दिया जाए, इसकी पुस्तक को नष्ट किया जाए। तुम जहां हो, तुम्हें वहां से खींचेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम भी लड़ते रहे, तुम भी लड़ते रहो, हम नहीं लड़ रहे। हमारे घरों में लड़ाई
हम तुम्हारे घर में या इस्लाम के घर में लड़ाई लेकर नहीं गए। भारत सऊदी अरब लेकर नहीं गया, भारत ईरान लेकर नहीं गया, भारत तुर्की में लेकर नहीं गया, भारत अफगानिस्तान में लेकर नहीं गया। इस लड़ाई ने हमको चुनौती दी है, तो हमें बचाव का अधिकार है कि नहीं? निश्चित रूप से है। सत्य प्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। तो इस मानसिकता को एक सज्जन ने बहुत बढ़िया कमेंट किया, इंडियन, हमें चीन, इजराइल और म्यांमार से सीखना चाहिए, प्यार की भाषा नहीं समझते। बिल्कुल ठीक बात। दृढ़ता के साथ, पूरे पौरुष के साथ, परिश्रम के साथ भारत पर हमला किया ना, हमने पाकिस्तान जाके मारा, यही इजराइल कर रहा है। और लोग छिपाते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लीडर इस बात को नहीं समझते कि क्या हो रहा है, मगर चक्कर है मुसलमानों का वोट। जब मोदी जी इस बात को स्पष्ट नहीं करते, हमास के लिए फिलिस्तीन के नाम पर यहां से सामग्री भेज देते हैं, उसका इस्तेमाल क्या होना है? यही सब होगा। तो दृढ़ता के साथ इजराइल के पक्ष में सभ्य समाज को खड़ा होना चाहिए, और न केवल खड़ा होना चाहिए, दृढ़ता से दिखाया भी जाना चाहिए। मुल्ला टाइप का है वैसे तो, शायर अच्छा है, उसका शेर है शकील का, मोहब्बतों को छुपाते हो बुज़दिलों की तरह, मोहब्बतों को छुपाते हो बुज़दिलों की तरह, यह इश्तिहार गली में लगाना चाहिए था। तो इसे सार्वजनिक प्रदर्शन, इजराइल के पक्ष में सार्वजनिक रूप से दिखना आवश्यक है।